रात का अंधेरा था और कुछ ही देर बाद इंपीरियल गार्ड उस केव के एंट्रेंस पर पहुंच गए। जैसे ही उन्होंने अंदर झांका, ये क्या? उनकी आंखें हैरानी से फैल गईं। जमीन पर नोल्स मॉन्स्टर्स की लाशों का ढेर लगा था। हर कोई हैरान था, आखिर इतने सारे मॉन्स्टर्स को किसने मारा? पास ही एक हुडेड फिगर खड़ा था, विकोर। उसकी आंखें शांत थीं, चेहरे पर कोई घबराहट नहीं, बस सुकून। एक्सपीडिशन पूरी हो चुकी थी। नोल्स विलेज को सबड्यू करने का मिशन इंपीरियल गार्ड की अराइवल पर खत्म हुआ। मिस उरोबरोस गायब हो चुकी थी और पीछे छूट गया था ढेर सारा सोना। नाइट लोग कार्ड्स की मदद से उस केव से सैकड़ों गोल्ड कॉइन्स की बैग्स भरकर बाहर लाने लगे। रात भर चला ये सिलसिला और आखिरकार सारा लूट इंपीरियल गार्ड ने जब्त कर लिया। अब सुबह हो चुकी थी। मिनी पिन बिस्तर पर लेटा था, चेहरे पर पट्टियां, शरीर पर जख्म, लेकिन फिर भी आंखों में चमक थी, चेहरे पर एक शांत मुस्कान। और तभी विकोर आया, 2 भारी बैग्स हाथ में पकड़े हुए, चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। मिनी पिन ने धीमे से सिर उठाया। ये इतना सारा पैसा? विकोर मुस्कुराया। लेदर तो आग और स्मोक में जल गया, लेकिन बोन्स, टीथ और क्लॉस अच्छी कीमत में बिक गए। मिनी पिन धीरे धीरे सोच में डूब गया, लेकिन विकोर ने उसे देखा, कुर्सी खींचकर पास बैठ गया और पूछा, तुम्हारी तबीयत कैसी है? मिनी पिन ने हाथ जोड़े। हर जोड़ में दर्द है, पर डॉक्टर्स ने कहा कि मैं पूरी तरह ठीक हो जाऊंगा। विकोर की आंखों में सराहना थी। अब समझ आया मिनी पिन कैसे ग्रेजुएटर बना। और फिर विकोर ने एक गोल्ड कॉइन बैग उसके गोद में रखा। ये तुम्हारे लिए है। मिनी पिन ने खोला और वो देखता ही रह गया। इतने सारे सोने के सिक्के। उसकी आंखें चौड़ी हो गई, मुंह खुला रह गया। विकोर ने मेडिकल खर्च और एक्सपीडिशन में उसकी मदद के बदले ये गिफ्ट दिया था। मिनी पिन चुपचाप जमीन की तरफ देखने लगा। धूप खिड़की से कमरे में फैल रही थी और फिर उसने फुसफुसाते हुए पूछा, अब तुम एकेडमी लौट रहे हो? विकोर ने शांत स्वर में सिर हिला दिया। मिनी पिन ने सिर भी नहीं उठाया, लेकिन उसके होंठों पर मुस्कान थी। एक पल के लिए ही सही, पर मैं बास्करविल के हीरो के साथ था। विकोर उसे एकटक देखने लगा और फिर एक बात याद आई। मिनी पिन, तुम मॉन्स्टर इकोलॉजी के बारे में बहुत जानते हो, है ना? मिनी पिन के चेहरे पर झटका सा आया। मैंने पूरी जिंदगी ट्रैवल की है, हर मॉन्स्टर की आदतें, उसके नेस्ट्स, वेरिएंट्स, सब टाइप्स, सब कुछ जानता हूँ। विकोर एक पल चुप रहा, फिर धीरे से उठा और मिनी पिन की तरफ पीठ करके चलने लगा। मिनी पिन थोड़ी देर तक चुप रहा, लेकिन अचानक, रुको। विकोर ने सिर घुमाया और मुस्कुराया, मुझे फिर तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। मिनी पिन की आंखों में आंसू भर आए। मैं इंतजार करूंगा। उसी वक्त अकेडमी के एक कोने में प्रोफेसर वेंसी मॉर्क अपने ऑफिस में पेपर वर्क में डूबा था। डेस्क पर फाइलों का पहाड़ जमा था, चेहरे पर चिढ़ और थकान दोनों साफ थे। सारा काम अकेले मुझे ही नहीं करना है, वो खुद से बड़बड़ाने लगा। और तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। वेंसी ने माथा उठाया और थके हुए लहजे में कहा, कम इन। दरवाजा खुला और अंदर आई डोलोरेस। हाथों में कुछ फॉर्म्स थी और चेहरा गंभीर। अब क्या चाहिए? वेंसी ने चिढ़ते हुए पूछा। डोलोरेस ने एक गहरी सांस ली और सीधा डेस्क की तरफ बढ़ गई। ये स्कॉलरशिप पिटीशंस हैं। उसने सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोफेसर के सामने रख दी। वेंसी ने क्यूरियोसिटी से पढ़ना शुरू किया और तभी डोलोरेस बोल उठी, ये उन स्टूडेंट्स की पिटीशंस हैं जिनका अगला सेमेस्टर कंटिन्यू करना मुश्किल हो जाएगा। कुछ स्टूडेंट्स पार्ट टाइम जॉब करते हैं, इसलिए ग्रेड्स नहीं आ पाए, और कुछ स्टूडेंट्स ने जानबूझकर काम नहीं किया ताकि स्कॉलरशिप क्वालिफाई कर पाए। वेंसी ने भौहें चढ़ाई, लेकिन डोलोरेस रुकी नहीं। और कुछ रिच स्टूडेंट्स ने अपने डॉक्यूमेंट्स फॉर्ज करके खुद को गरीब दिखाया ताकि उन्हें फ्री स्कॉलरशिप मिल जाए। हमें ये फ्रॉडुलेंट स्कॉलरशिप्स वापस लेनी होंगी और उन्हें देना होगा जो सच में डिजर्व करते हैं। वेंसी की आंखों में गुस्सा आ गया। उसने उंगली डोलोरेस की तरफ उठाकर कहा, स्कॉलरशिप्स एकेडमी के रूल्स के हिसाब से दी जाती हैं। तुम स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट हो, तुम्हें रूल्स फॉलो करने चाहिए। लेकिन डोलोरेस झुकी नहीं। उसने हाथ डेस्क पर रखा और बोली, मैं काउंसिल की प्रेसिडेंट भी हूँ और स्टूडेंट्स की आवाज भी। अगर रूल्स किसी जरूरतमंद को ओवरलुक कर रहे हैं तो उसे उठाना मेरा फर्ज है। प्रोफेसर ने आंखें बंद की और चेहरा झुका लिया। तो अब मैं एक ही काम 2 बार करूं? क्या तुम मेरी सैलरी डबल करोगी? वो ताना मारते हुए बोला। डोलोरेस की आंखों में अब नफरत सी झलक रही थी। वो चुपचाप उसकी आंखों में देखती रही। ये पेपर वर्क नहीं, ये स्टूडेंट्स का फ्यूचर है। कमरा गर्म हो चुका था, टेंशन हवा में थी और तभी दरवाजा खुला। वेंसी और डोलोरेस दोनों का ध्यान एक ही दिशा में गया। विकोर, वो अंदर चला आया बिना दरवाजा खटखटाए। हाथ में एक भारी बैग था, चेहरे पर काम एक्सप्रेशन। वेंसी ने ताना मारा, तुम्हारे घर वालों ने मैनर्स नहीं सिखाए क्या? लेकिन वाइकर के कानों में जैसे उसके वर्ड्स गूंज गए। उसे याद आया अपने पिता ह्यूगो का चेहरा, जो हमेशा कहते थे, हमारी फैमिली का मोटो है सिर्फ ताकतवर को रिस्पेक्ट देना। वाइकर ने नीचे देखा और चुप रहा। अब वेंसी ने इरिटेशन से पूछा, क्यों आए हो? स्कॉलरशिप नहीं मिली तो तुम भी कंप्लेन करने आए हो? विकोर ने कोई जवाब नहीं दिया, बस टेबल की तरफ बढ़ा। डोलोरेस की आंखें उस पर टिकी थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि विकोर कर क्या रहा है। और तभी विकोर ने गोल्ड कॉइन से भरा बैग वेंसी के सामने रख दिया। कमरा एकदम चुप। वेंसी की नजर उस बैग पर जम गई। ये क्या है? उसका मन सवालों से भर गया। विकोर ने बैग खोला और उसमें रखे चमचमाते सोने के सिक्के बाहर आ गए। कमरे की रोशनी में वो सिक्के ऐसे चमक रहे थे जैसे किसी खजाने का दरवाजा खुल गया हो। विकोर ने प्रोफेसर की तरफ देखा, चेहरे पर एकदम ईमानदार एक्सप्रेशन। अपनी ट्यूशन फीस भरने आया हूँ। प्रोफेसर वेंसी मॉर्क की आंखें हैरानी से फैल गई। उसने एक नजर सिक्कों पर डाली, फिर वाइकर पर। इतना पैसा कहाँ से लाए हो? वाइकर ने अपने ग्लासेस को धीरे से एडजस्ट किया। नॉल्स विलेज एक्सपीडिशन में हिस्सा लिया था। आराम करते हुए जो आग जलाई थी वही केव में फैल गई और पूरा मॉन्स्टर स्वॉर्म वहीं खत्म हो गया। वेंसी ने गुस्से से हाथ डेस्क पर मारे। ऐसी कहानियां मैं रोज सुनता हूँ, ये बात समझ से बाहर है। लेकिन विकोर बिल्कुल शांत था। आप चाहें तो मिनी पिन से कंफर्म कर लीजिए, वो मेरे साथ था गाइड के तौर पर।
और क्या इतने पैसों में 4 साल की पूरी फीस भर जाएगी? वेंसी ने सिक्कों को गिनना शुरू किया। सिक्के मेज पर रखे, उनकी चमक उसकी आंखों में उतर गई। ये तो पूरे 4 साल की फीस से भी ज्यादा है। विकोर ने नीचे देखा और फिर कहा, बच गए पैसों का इस्तेमाल उन स्टूडेंट्स की फीस भरने में हो जो खुद नहीं भर सकते। ये सुनते ही डोलोरेस की आंखें चौड़ी हो गई। वो कुछ बोल नहीं पाई, बस टकटकी लगाकर वाइकर को देखती रही। प्रोफेसर वेंसी की आवाज कुछ धीमी पड़ी। तुम सच में इतना सारा पैसा स्कॉलरशिप्स के लिए दान करना चाहते हो? वाइकोर ने सिर हिलाया, लेकिन एक शर्त रखी। स्कॉलरशिप पाने के लिए स्टूडेंट्स को ऑर्फनेज में कुछ वॉलंटियर आवर्स करने होंगे। वेंसी हक्का बक्का रह गया। उसने उंगली उठाई। तो फिर स्कॉलरशिप का नाम भी रखना पड़ेगा। विकोर, स्कॉलरशिप कैसा रहेगा? लेकिन विकोर ने बिना कुछ सोचे जवाब दिया, नहीं, उसे पेरी स्कॉलरशिप कहना। ये सुनते ही डोलोरेस की आंखें भर आईं। उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया और चेहरा लाल हो गया। विकोर ने देखा, उसकी आंखों में अब डिटर्मिनेशन था। पेरी स्कॉलरशिप रखिए। सूरज ढल चुका था। एकेडमी के एक कमरे में स्टूडेंट काउंसिल की बैठक चल रही थी। सबके चेहरों पर उम्मीद थी। किसी ने बहुत बड़ा डोनेशन दिया है। अब स्कॉलरशिप पाने के लिए ऑर्फनेज में वॉलंटियर काम करना होगा। और सबसे बड़ी बात, रिच फैमिलीज को ये स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। डोलोरेस की आंखें चमक रही थी। उसने हाथ जोड़े और चुपचाप सोचना शुरू किया। आखिर तुम हो कौन? उसकी आंखों के सामने वाइकर का चेहरा घूमने लगा। रिटन एग्जाम्स में फर्स्ट, प्रैक्टिकल में भी टॉप, एक शांत लेकिन जिम्मेदार लड़का। उसके माइंड में वो सीन घूम गया जब वाइकर वेंसी के ऑफिस में था। उसके ग्लासेस के पीछे छिपी आंखें ठंडी जरूर थी, लेकिन अंदर क्या चल रहा था कोई नहीं जानता था। और तभी उसके माइंड में पेरी की इमेज आ गई, वो लड़की जो डैंटालियन की लड़ाई में कुर्बान हो गई थी। विकर आज भी उसे नहीं भूला। डोलोरेस ने अपनी कुर्सी छोड़ी और खड़ी हो गई। विकर के कोल्ड एक्सप्रेशन के पीछे शायद एक बहुत ही गर्म दिल छिपा है। और ये सोचते ही उसका चेहरा लाल पड़ गया। वो सीढ़ियां चढ़ते हुए विकोर के कमरे के दरवाजे तक पहुंच गई। रुक गई, कुछ नहीं कहा, बस खड़ी रही, चुप और खोई हुई। वो उसे देखना चाहती थी, उससे बात करना चाहती थी, लेकिन हाथ कांप रहे थे। उसके हाथ धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़े। ये कोई सादा क्यूरियोसिटी नहीं थी, ये जिम्मेदारी थी और कर्ज जैसा एहसास, क्योंकि उसने पेरी का अंत अपनी आंखों से देखा था उस खौफनाक रात में नाइट ब्लड हाउंड के साथ डैंटेलॉन के खिलाफ लड़ाई में। और तभी दरवाजा खुला। पिगी जो अपने गले पर हाथ फेर रहा था वो सामने खड़ा था। पिगी की नजर जैसे ही डोलोरेस पर पड़ी, उसकी आंखों में हैरानी तैर गई। दोनों कुछ देर तक चुप रहे। फिर डोलोरेस ने थोड़े उलझे लहजे में पूछा, वाइकर कहाँ है? पिगी ने कमरे की तरफ देखा। वो शायद बाहर, वो अक्सर रात में ही बाहर जाता है। कहाँ पता नहीं, बस चला जाता है। डोलोरेस की आंखों में हल्की चमक आई। उसे ये बात अजीब लगी। पिगी ने सर खुजाया और थोड़ी हिचकिचाहट के साथ बोला, ये जो कमरा है ना, नीचे का हिस्सा विकोर का है, लेकिन उसके पास ज्यादा सामान नहीं है, जैसे कभी भी कहीं भी चला जाए। डोलोरेस की सांसें धीमी हो गई। पिगी ने अपनी बात खत्म की और सिर झुकाकर बोला, वो कुछ छिपा रहा है शायद। रूममेट होने के नाते चिंता होती है, कहीं अचानक छोड़ न दे सब कुछ। पिगी ने जैसे ही मुड़कर देखा, डोलोरेस जा चुकी थी। कमरे से बाहर निकलते हुए उसने पिगी को देखा तक नहीं, बस पीठ मोड़ ली। पिगी वहीं खड़ा रह गया, आंखों में कंफ्यूजन और हाथ अब भी सिर पर। डोलोरेस के कदम हॉलवे में धीरे धीरे गूंजते रहे। उसका चेहरा गंभीर था। उसके दिल में एक ही सवाल घूम रहा था, क्या वही था नाइट ब्लड हाउंड? कहीं दूर एम्पायर की एक भीड़ भाड़ वाली ट्रेन स्टेशन में प्लेटफॉर्म 999 पर खड़ी थी बियांका। समर ड्रेस, सिर पर टोपी, कंधे पर पर्स और हाथ में कैरी ऑन लगेज। उसके चेहरे पर हौले सी ब्लश और एक हल्की सी मुस्कान थी, क्योंकि बहुत वक्त बाद वो एकेडमी से बाहर निकली थी। उसके पीछे खड़े थे सांचो, ट्यूडर, सिंक्लेयर और पिगी, तीनों एकेडमी की यूनिफॉर्म में। ट्यूडर ने थोड़ी कंफ्यूजन में कहा, अगर कोई हमें देखेगा तो यही सोचेगा कि हम घूमने जा रहे हैं। बियांका ने मुस्कुराकर जवाब दिया, तो फिर थोड़ा टेंस तो दिखना चाहिए ना। फिर उसने सामने इशारा किया। कुछ दूरी पर स्टूडेंट्स का एक ग्रुप बातों में मस्त था। बियांका ने उधर उंगली से इशारा करते हुए कॉन्फिडेंटली कहा, ओलंपिक सर्वाइवल टूर्नामेंट में इस बार भी कोलोसो एकेडमी ही सबसे आगे रहेगा। ओलंपिक सर्वाइवल टूर्नामेंट शुरू हो चुका था, एक ऐसा मुकाबला जहां एम्पायर की 4 सबसे प्रेस्टिजियस एकेडमी हिस्सा लेती थी। पहली कोलोसो एकेडमी, हर डिसिप्लिन में सबसे बेहतरीन पढ़ाई देने वाली एलीट एकेडमी। दूसरी बूट कैंप वरांजियन, मेली वेपन्स जैसे सोर्ड, स्पीयर, एक्स और बो में स्पेशलाइज वॉरियर्स की ट्रेनिंग एकेडमी। तीसरी शेमेसिरा वुमेन्स यूनिवर्सिटी, सिर्फ महिलाओं के लिए बनी एकेडमी, स्ट्रक्चर कोलोसो जैसा लेकिन अलग सिस्टम। और चौथी मैजिक टावर या विजर्ड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, इस बार की टूर्नामेंट होस्ट साउथ ईस्ट रीजन के शहर डोर्ट स्माइल में बसी एकेडमी, जहां मैजिक सिखाई जाती थी। ट्यूडर ने बियांका की ओर देखा और पूछा, तो इस बार हेडक्वार्टर्स मैजिक टावर? बियांका ने सिर हिलाते हुए काल्म एक्सप्रेशन में कहा, डॉट स्माइल, वही जगह जहां मैजिक टावर है और जहां ये टूर्नामेंट होने वाला है। तभी स्टेशन में लाउड स्पीकर गूंजा। कॉन्टिनेंटल सर्किट ट्रेन प्लेटफॉर्म 999 पर पहुंची। नेक्स्ट स्टॉप वंगडो इंपीरियल कैपिटल। ट्रेन की आवाज ने सबका ध्यान खींच लिया। सांचो, बियांका और सिंक्लेयर की आंखें एक्साइटमेंट से चमक उठी। पिगी और ट्यूडर सरप्राइज थे। ट्रेन नीले धुएं के साथ तेजी से स्टेशन में घुसी। उसके आगे एक पावरफुल मैजिक सर्कल बना हुआ था।
था। पिगी ने एक्साइटमेंट में अपनी मुट्ठियां भींच ली। पहली बार मैजिक ट्रेन पे चढ़ रहा हूँ। सांचो ने कमर पे हाथ रखकर मुस्कुरा के कहा, मैंने इस ट्रेन में पहले सफर किया है, जब एडमिशन के लिए आया था। बियांका ने सबकी तरफ देखा और हंसते हुए कहा, ऐसे मुंह मत बनाओ जैसे पहली बार ट्रेन देखी हो। तभी उसने उंगली से इशारा किया। इस ट्रेन में पहले से वेंजियन एकेडमी और शेमिश्चिरा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स भी बैठे हैं। अपने राइवल्स को अंडर एस्टिमेट करने का मौका नहीं देना। कुछ ही पल बाद ट्रेन से कुछ स्टूडेंट्स उतरते नजर आए। एक लड़का जिसके चेहरे पर गहरी स्कार थी और साथ में एक लड़की। पिगी और बाकी सबका ध्यान उसी तरफ गया। फिर उतरने लगे वरांजियन एकेडमी के स्टूडेंट्स बिल्कुल सीरियस लुक में, और उसके बाद शेमिशिरा यूनिवर्सिटी की लड़कियां जो मुस्कुराते हुए उतरी। सब अपने बैग लेकर स्टेशन स्टोर की तरफ बढ़ने लगे, कुछ स्नैक्स खरीदने। पिगी की आंखें चौड़ी हो गई क्योंकि पूरी ट्रेन अचानक खाली हो गई थी। प्लेटफॉर्म पे हर तरफ स्टूडेंट्स ही स्टूडेंट्स थे। ट्यूडर ने आर्म्स क्रॉस करते हुए सबको गौर से देखा। एटमॉस्फेयर टेंस था। ट्यूडर ने एक तरफ इशारा किया और मुस्कुराते हुए कहा, बूट कैंप वरांजियन वाले सांचो को देखकर दांत पीस रहे होंगे। पिगी ने चौंकते हुए पूछा, सांचो को देखकर क्यों? सांचो जो बगल में खड़ा था, उसकी आंखों में कॉन्फिडेंट स्पार्कल आ गई। ट्यूडर ने आंखें बंद की और शांत लहजे में बताया, सांचो ने बूट कैंप वरांजियन के एंट्रेंस एग्जाम में फर्स्ट रैंक हासिल किया था और फिर उन्हें छोड़कर कोलोसो एकेडमी ज्वाइन कर ली। सांचो का फेस चमक उठा क्योंकि लड़ाई की बात हो तो वो हमेशा रेडी रहता है। उसी वक्त बियांका धीरे से पास आई और ट्यूडर से पूछा, क्या सिंक्लेयर सीरियस ट्रबल में है? सिंक्लेयर ने जैसे ही सुना उसका चेहरा सरप्राइज से भर गया। बियांका को याद था सिंक्लेयर ने मैजिक टावर और शेमिशिरा वुमेन्स यूनिवर्सिटी दोनों के एंट्रेंस एग्जाम्स में फर्स्ट रैंक पाई थी। सिंक्लेयर शर्मा के एकदम टमाटर बन गई। फर्स्ट आने का प्रेशर ही अलग होता है। पिगी अपने हाथ में टिकट लिए आयल से गुजरने लगा। ट्यूडर उसके पीछे पीछे चल रहा था। काम स्माइल के साथ बोला, ज्यादा चिंता मत करो, असली एसीज तो थर्ड ईयर स्टूडेंट्स। फिर ट्यूडर ने स्टैट्स बताए, 50, थर्ड ईयर 32, सेकेंड ईयर और सिर्फ 20 फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स ही टूर्नामेंट में थे। सांचो और बाकी सब ट्यूडर की बातें सुनते रहे। ट्यूडर की इमेजिनेशन में एकदम जादुई ट्रेजर्स तैरने लगे। एक एंशिएंट किताब, एक ग्लोइंग सोर्ड, एक शैडोवी डैगर और एक मिस्टिक नेकलेस। उसे याद आया, अगर कोई टॉप 10 में आता है तो उसे चारों एकेडमीज के शेयर्ड वेयर हाउस से एक ट्रेजर चुनने का मौका मिलेगा। ट्यूडर ने मन में ठान लिया, कम से कम एक ट्रेजर तो लेकर ही लौटेगा। ट्रेन के अंदर सबने अपने अपने सीट्स पकड़ ली, लगेज रख दिया। ट्यूडर क्वाइटली बैठ गया, आर्म्स क्रॉस किए और एक लंबी सांस ली। विकोर साथ नहीं आया था, इसका उसे थोड़ा रिग्रेट था। सांचो ने उसकी तरफ देखा और सॉफ्टली बोला, कहाँ जा रहा है? वाइकोर की पहले से कोई कमिटमेंट थी इसलिए नहीं आ सका, और यही चीज तो उसे एडमिरेबल बनाती है, वो अपने वादे निभाता है। बियांका ने खिड़की की तरफ देखा और सोचा, विकर की सीट तो दूसरे कोच में है, क्या वो बाकियों से ठीक से मैनेज कर पाएगा? सिंक्लेयर की भी आंखें वाइडन हो गई, अब वो भी विकर को लेकर थोड़ी वरीड थी। पिगी ने पीछे मुड़कर देखा, उसका चेहरा पसीने से भर चुका था। उसके दिल में सबसे ज्यादा डर इस बात का था कि उस लड़के के साथ वाइकोर है। उधर दूसरे ट्रेन कार में एक लड़का पर्पल हेयर वाला खिड़की से बाहर देख रहा था। ग्रेनोला डे लेवियाथन एम्पायर की 7 महान फैमिलीज में से एक का तीसरा बेटा। उसने हमेशा अपनी जीनियस होने का टैग बड़े गर्व से पहना था। आज तक कोई उसे पीछे नहीं छोड़ पाया था, लेकिन फिर वो हुआ। एक चेरी ट्री के नीचे वो एक लड़की को देख रहा था, सिंक्लेयर। एंट्रेंस एग्जाम में जिसने उसे हराया था, एक कॉमनर, बिना सरनेम, बिना बैकग्राउंड और फिर भी अनबीटेबल। ग्रेनोला ने अपने सीने पर हाथ रखा, उसकी धड़कन तेज हो गई। उसकी पहली हार, और वो भी सिंक्लेयर से। जैसे जैसे वक्त बीता, ग्रेनोला के दिल में एक अजीब सा एहसास पनपने लगा। चेरी ब्लॉसम पेटल्स की बारिश में सिंक्लेयर मुस्कुरा रही थी। उसके सफेद बाल, फ्लॉलेस स्किन, बड़ी हिरनी जैसी आंखें और एकदम नाजुक सी मुस्कान। ग्रेनोला और उसके साथ खड़े लड़के बस उसे निहारते रह गए। और तभी ग्रेनोला को एहसास हुआ कि वो उससे प्यार कर बैठा है। वो इससे इनकार करता रहा और सच्चाई से भाग पाना नामुमकिन था। वो उसकी ओर बढ़ा, उंगली से इशारा किया और कहा, हे कॉमन, टीम मिल गई क्या? सिंक्लेयर ने पलट कर देखा, आंखों में थोड़ा सरप्राइज लेकिन नरमी भी। ग्रेनोला करीब आता गया, अंदर ही अंदर खुद से झुंझलाया, मैं क्यों बस इतना ही कह पाया। कॉमन फिर खुद की तरफ अंगूठा दिखाकर कहा, अगर चाहो तो मेरी टीम में आ सकती हो। सिंक्लेयर की आंखें खुशी से चमक उठी, पर उसने अचानक किसी और को देखा और भागती हुई ग्रेनोला को बाईपास कर गई। ग्रेनोला की आंखें खुली की खुली रह गई। वो जिस तरफ जा रही थी वहां खड़ा था वाइकोर। सिंक्लेयर ने वाइकर की तरफ हाथ बढ़ाया और प्यारी सी मुस्कान के साथ उससे बात करने लगी। ग्रेनोला वहीं खड़ा रहा, दांत भींचते हुए, गुस्से से कांपता हुआ। उसी कोच में वाइकर और बास्करविल ट्रिपलेट्स भी थे। ग्रेनोला ने थकान से अपने पैर फैलाए और बिना कुछ सोचे अपने जूते विकर की गोद पर रख दिए। विकर चुपचाप नीचे देखता रहा, कुछ कह नहीं पाया। ग्रेनोला उसे कंटेम्प्ट से देख रहा था। ये कॉमनर सिंक्लेयर को पसंद कैसे आ सकता है? शायद दोनों ही लोअर क्लास। इसीलिए ग्रेनोला ने अपनी जैकेट के नीचे से एक बॉटल निकाली और गुस्से से कहा, मैं इस टीम का लीडर हूँ, कोई प्रॉब्लम है? विकर ने काल्मली जवाब दिया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक तुम अपना रोल ठीक से निभाओ। और ये पैर मेरी गोद में क्यों रखे? ट्रिपलेट्स की आंखों में आग जल उठी थी। विकर का अपमान अनफॉरगिवेबल। ग्रेनोला ने हंसते हुए कहा, पैर फैलाने थे और कोई जगह नहीं दिखी। क्या प्रॉब्लम है एक नोबल का फुटरेस्ट बनने में? ट्रिपलेट्स ने दांत पीसते हुए फिस्ट्स टाइट कर ली। ग्रेनोला ने बॉटल उठाई और बोला, अगर कुछ भी गलत किया तो तुम्हारे अंदर एक जहरीला कीड़ा छोड़ दूंगा। उसके हाथ से जहर का धुआं निकल रहा था। वो फिर से बोला,
समझा कॉमनर। विकोर शांत रहा, नीचे देखा और चुपचाप सोच में डूब गया। फिर वो उठ खड़ा हुआ, ग्रेनोला के पैरों को हटाया और बोला, मैं बाथरूम जा रहा हूँ। ग्रेनोला ने गुस्से से पूछा, तू जा कहाँ रहा है? विकोर ने पीछे मुड़कर देखा, उंगली होंठों पर रखी और एक पियर्सिंग गेज में बोला, चुप रहो। ट्रिपलेट्स अब बेकाबू हो चुके थे। उन्होंने ग्रेनोला का सिर पकड़ लिया। ग्रेनोला चिल्लाया, क्या कर रहे हो? विकोर ट्रेन के दूसरे हिस्से में आ गया। सॉरी, उसने खुद से कहा, पर ग्रेनोला को डराना जरूरी था। वो खिड़की से बाहर का नजारा देखने लगा। ओलंपिक सर्वाइवल कंपटीशन का असली मकसद टॉप 10 में आना और उस शेयर्ड ट्रेजर रूम में एंट्री पाना। क्यों? क्योंकि उस ट्रेजर रूम में छिपा था एक राक्षसी आर्टिफैक्ट, एक जिंदा नर्क जिसे डिस्ट्रॉय करना था। वाइकर की आंखों में अब डिटर्मिनेशन था। वो एक खाई के किनारे खड़ा था और उसके सामने था एक डिमोनिक आई। वो था 7th एलीट कॉर्प्स डिकारबिया, एक चमकती हुई आंख के रूप में इनऑर्गेनिक टाइप डीमन जो बस एक आर्टिफैक्ट की तरह नजर आता था। लेकिन सच्चाई ये थी कि वो उन्हीं 10 एलीट कॉर्प्सेस में से था जिनकी असली पहचान वाइकर के टाइम ट्रैवल से पहले ही सामने आ चुकी थी। फ्यूचर में यही डिकारबिया एकेडमी के ट्रेजर वेयर हाउस में आर्टिफैक्ट के रूप में पड़ा मिला था और जब डीमंस ने इसे एक्टिवेट किया तो ये बन गया एक महाविनाश का स्रोत। डिस्ट्रक्शन एरा की शुरुआत यहीं से हुई थी। विकोर ने आंखें बंद की, मुट्ठी भींच ली। इस बार मैं इसका रास्ता यहीं काट दूंगा। उसे पता था अगर वो टॉप 10 में आता है तो उसे ट्रेजरी वेयर हाउस तक पहुंचने का हक मिलेगा और तब वो डिकारबिया को खत्म कर सकता है। वापस ट्रेन के डिब्बे में लौटते हुए वाइकोर ने दरवाजे का हैंडल पकड़ा, धीरे से दरवाजा खोला। लेकिन इस बार ग्रेनोला बिल्कुल चुप था। उसकी आंखें नीचे झुकी थी, हाथ कांप रहे थे, चेहरे पर पसीना और मुंह से लार टपक रही थी। विकोर ने बस एक नजर डाली, फिर सिर हिलाया। बास्करविल ट्रिपलेट्स की आंखों में खुशी चमक उठी। परफेक्ट मैसेज डिलीवर्ड। उन्होंने विकोर की तरफ थम्स अप किया। अब ट्रेन एक पुल पार कर रही थी। दोपहर की धूप छतों को चमका रही थी। विकोर ने एक लंबी सांस ली। एक ऑब्स्टिकल खत्म। कुछ घंटे बाद ट्रेन रुक गई। धूल उड़ती हुई हवा में बिखर गई और सारे स्टूडेंट्स नीचे उतरने लगे। विकोर और ट्रिपलेट्स भी ट्रेन से उतरे। ट्रिपलेट्स थक कर अपनी बाहें फैलाने लगे जबकि वाइकोर अब भी चुप था, लॉस्ट इन थॉट। ग्रेनोला भी उतरा, चेहरा थका हुआ, आंखों में एग्जॉस्शन। तभी विकोर की नजर एक टावर पर जाकर टिक गई। सिटी डॉट स्माइल एम्पायर के साउथ ईस्ट में बसी हुई खूबसूरत और रहस्यमय शहर के बीचों बीच खड़ा था मैजिक टावर। एक लंबा, पतला और रहस्यमय स्ट्रक्चर, स्पेशल मैजिक से लिपटा हुआ, जिसे आज तक कोई मॉडर्न विजर्ड पूरी तरह समझ नहीं पाया। वाइकर को एंड्रोमियस रिंग याद आया जिसमें एक मैजिकल बैरियर पैदा करने की क्षमता थी। क्या इस टावर में भी वैसी ही शक्ति है? तभी कुछ सैनिक फ्लैग्स लिए हुए सामने आए और उनके साथ थे एकेडमी रिप्रेजेंटेटिव्स। ग्रीन हेड लड़का ने हाथ आगे बढ़ाया। काफी समय बाद मिल रहे हैं। उसकी बात सुनकर डोलोरेस, जो कोलोसो एकेडमी की रिप्रेजेंटेटिव थी, अपने पेट पर हाथ रखकर मुस्कुराई। फिर सामने आया जुरासिको बकिरागा, जिसके सिर पर वुल्फ स्किन था। बूट कैंप बरांजियन का रिप्रेजेंटेटिव, आंखों में जंग का जोश, मुस्कान में वाइल्डनेस। फिर आई लव गुड मेलिनी, शेमिसिरा विमेंस यूनिवर्सिटी की रिप्रेजेंटेटिव, कमर पर हाथ और चेहरे पर कॉन्फिडेंट स्माइल। डोलोरेस आगे बढ़ी। सब कैसे हैं? लव गुड ने भी वही एनर्जी से जवाब दिया, जैसे पिछले साल थे वैसे ही लग रहे हो। जुरासिको ने आर्म्स क्रॉस किए। पिछली बार मिले थे साल भर पहले। तभी ग्रीन हेयर्ड लड़का बोला, एग्जैक्टली 11 months 3 days 11 hours 43 minutes 12 seconds पहले। जुरासिको हंस पड़ा। तेरा नाम आज भी उतना ही फनी लगता है, एरोगेंट स्मार्टी पैंट्स। स्मार्टी पैंट्स ने चश्मा ठीक किया, एक कोल्ड एक्सप्रेशन में बोला, मेरा नाम तुम्हारे जैसे मसल ब्रेन्स के लिए मुश्किल है समझना। वह था रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मैजिक टावर। बियांका की नजर स्मार्टी पैंट्स पर टिकी थी, चेहरे पर कंफ्यूजन और दिल में डिसबिलीफ। सीरियसली उसका नाम एरोगेंट स्मार्टी पैंट्स है? सिंक्लेयर ने एक लंबी सांस ली। मैजिक टावर में एक अजीब ट्रेडिशन है। विजर्ड्स के एल्डर्स जूनियर विजर्ड्स को बैप्टिज्मल निकनेम्स देते हैं। सिंक्लेयर ने बताया, जब एल्डर्स उसे लिटिल सॉफ्ट कॉटन बुलाना चाहते थे तो उसने टावर में एडमिशन ही छोड़ने की धमकी दे दी। असल नाम फिलिपस ओरियोलरुस थियोफ्रस्टस बॉम्बस्टस वॉन होहेनहाइम, लेकिन उसने खुद को स्मार्टी पैंट्स कहलाना ही बेहतर समझा। पिगी, जो एक किताब पढ़ रहा था, धीरे से पास आया। इन सभी रिप्रेजेंटेटिव्स लिटरली स्ट्रांग हैं, किसी को भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। बियांका और सिंक्लेयर का ध्यान पिगी की ओर गया। आंखें चौड़ी, क्यूरियोसिटी बढ़ती जा रही थी। जुरासिको बूट कैंप वरांजियन का रिप्रेजेंटेटिव पहले साल में ही चौथे साल के सारे स्टूडेंट्स को नॉकआउट करके एकेडमी कंट्रोल में ले आया था। उसके दादा दादी अदेका और हेट्स की पहाड़ियों में रहने वाले बारबेरियन ट्राइब से थे। स्मार्टी पैंट्स मैजिक टावर रिप्रेजेंटेटिव अब तक डोलोरेस से एक भी मैच नहीं हारा। टैलेंट इतना था कि ग्रेजुएशन के बाद सीधे प्रोफेसर बनने वाला था। टावर का यंगेस्ट मास्टर बनने का सपना। लव गुड शेमिसिरा विमेंस यूनिवर्सिटी रिप्रेजेंटेटिव लोग उसे कहते थे। पीक ऑफ शेमिसिरा, एक स्किल्ड लीडर, डांसर और परफॉर्मर, थिएटर कंपनी की स्टार और अपनी कैरिज्मा से मैसेस को कंट्रोल में ले आती थी। पिगी ने किताब पलटी और चौंकाने वाला प्रेडिक्शन पढ़ा। पहली या दूसरी जगह फिलिप और जुरासिको में होगा मुकाबला। तीसरे प्रेसिडेंट डोलोरेस, चौथे लव गुड। पिगी की बातें सुनकर सिंक्लेयर थोड़ी चुप हो गई। बियांका ने हैरान होकर पूछा, ये सब इन्फो कहाँ से मिल गया तुझे? तभी कोई हाथ बढ़ाता है। स्मार्टी पैंट्स खुद, धूप में खड़ा, कमर पर हाथ रखकर, कॉन्फिडेंट मुस्कान के साथ। तुम लोगों को यहाँ तक पहुँचना मुश्किल था, चलो मैं तुम्हें सीधा लॉजिंग तक ले चलता हूँ। कुछ घंटे बाद रात हो चुकी थी। आसमान में तारे और स्टूडेंट्स
अपने अकोमोडेशन की ओर बढ़ते हैं। सिंक्लेयर, बियांका, पिगी, सैंचो और ट्यूडर ने जैसे ही सिर उठाया, सामने था एक खूबसूरत मशरूम शेप्ड लॉजिंग। ये सच में लॉजिंग है? उनकी आंखों में चमक और चेहरे पर डिसबिलीफ। मैजिक टावर के शेफ्स ने बना दिए लजीज डिशेस, मीट, फिश, डिजर्ट्स, हर चीज रॉयल थी। ट्यूडर ने कपड़े बदले, नाइफ और फोर्क उठाया और इतने स्वादिष्ट खाने को देखकर मुस्कुरा पड़ा। इस बफे से बढ़िया तो कोई सपना भी नहीं हो सकता। पिगी, जो सिंक्लेयर के बगल में बैठा था, इधर उधर देखने लगा। विकौर कहाँ है? अब तक नहीं आया। बियांका ने टेबल की तरफ इशारा किया जहाँ विकौर अकेला बैठा हुआ था। ट्यूडर ने चम्मच रखते हुए कहा, पिगी, विकौर की चिंता करना बंद कर अपनी सोच। हर एकेडमी से आए थे, 21st ईयर स्टूडेंट्स, 30 सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, 50 थर्ड ईयर स्टूडेंट्स, टोटल 100 स्टूडेंट्स पर एकेडमी, 400 ओवरऑल। लेकिन सिर्फ टॉप 10 को ही मिलेगा चांस एक आर्टिफैक्ट हासिल करने का। बियांका ने अपनी हथेली पर सिर टिकाया हुआ था, लेकिन साइडवेज देखती हुई उसकी आंखों में गुस्सा भरा हुआ था। ट्यूडर ने उसका चेहरा देखा। बियांका, तुझे क्या हुआ? लेकिन उसके जवाब से पहले ही बवाल शुरू हो गया। वरांजियन बूट कैंप के एक लड़के ने अपनी थाली में पूरा खाना भर लिया। बाकी स्टूडेंट्स कुछ लेने पहुंचे तो बफे खाली था। बियांका के गुस्से की वजह अब सामने थी। इनके साथ लॉजिंग शेयर करनी पड़ी और मैनर्स देखो इनके। वरंगियन स्टूडेंट्स ने बाकी लोगों को धक्का देना शुरू किया। भाई, रोटेशन में खाना मिलता है, पहले 5 मिनट सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। उनका मोटो था क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। भीड़ में एक लड़की फिसली, लेकिन गिरने से पहले सांचो ने उसका कंधा पकड़ लिया। थैंक्स, उसने मुस्कुरा कर कहा। सांचो ने गहरी सांस ली और आवाज लगाई, अगर तुम लोग सब कुछ खा जाओगे तो बाकी लोगों के लिए कुछ नहीं बचेगा। वरंजियन के लड़कों की नजर उसकी तरफ मुड़ी। एक ने किचन टोंग से इशारा किया, बफे में शेर कहाँ है और तुम कोलोसो वाले इतना शोर क्यों मचा रहे हो? लड़की सांचो के पीछे छुप गई। सांचो ने काल्म एक्सप्रेशन में कहा, मैं नाराज नहीं होना चाहता, वरना मसल लॉस हो जाएगा। तभी पोनीटेल वाला लड़का सांचो को घूरते हुए बोला, अरे ये वही है ना जो वरांजियन में फर्स्ट आया था और फिर डर के मारे भाग गया? सांचो ने उसकी बात पर सांस छोड़ी और किचन टोंग्स को धीरे से साइड किया। मैं वरेंजियन में फर्स्ट आया था, लेकिन कोलोसो में 5th आया। यहीं ज्यादा सीखने को मिलेगा, इसलिए यहीं रुका। फिर वो सामने खड़े लड़के से बोला, अब बता तू कौन है? उसका चेहरा लाल हो गया। गुस्से में उसने अपना नाम बताया, मैं हूँ बोली बलासान, वरांजियन के फर्स्ट ईयर का लीडर। ट्यूडर ने मुंह पर हाथ रखकर मजाक उड़ाया, सांचो को तेरा नाम याद भी होगा, शक है मुझे। बियांका ने हाथ फैलाया, अगर वरांजियन का फर्स्ट प्लेस इतना सीखना चाहता है तो कोलोसो में आना ही बेहतर था। सांचो ने आंखें बंद की, कमजोरों का मजाक मत उड़ाओ, और मुस्कुरा दिया। बलासन ने गुस्से में किचन टोंग्स तोड़ दिए, मैं वरांजियन का पहले वर्ष का लीडर हूँ। फिर उसने उंगली से सांचो की ओर इशारा किया, कोलोसो के बेस्ट वॉरियर को भेजो। सब लोग चुप हो गए, नजरें घूमी और रुक गईं उस एक लड़के पर, वाइकर, जो आराम से बैठकर खाना खा रहा था। बलासन थोड़ा कंफ्यूज्ड हुआ, ये सबसे स्ट्रांग है क्या? वो उसकी ओर बढ़ा, टेबल पर हाथ मारा जोर से। विकौर की प्लेट बिखर गई। जो खाना उसने बड़ी मेहनत से काटा था, सब बर्बाद। विकौर ने नीचे देखा, चेहरे पर एकदम काल्म एक्सप्रेशन, लेकिन आंखों में कुछ और ही चल रहा था।